वर्तमान की परिस्थिति जिस तरीके है, लगातार आप लोग अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्मांतरण का आरोप लग रहा है पास्टरों के ऊपर, क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मांतरण का आरोप तो ब्राह्मणवादी लोग लगा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि छाती पीट पीट के कह रहे हैं वो लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खास वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आप जानते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर जो धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, उन बातों के ऊपर अरविंद कश्यप जी का क्या कहना है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से वो गहराई में बातों की जाते हैं और कुछ बातें वो आपके सामने रखेंगे, और वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, माननीय अरविंद कश्यप साहब। इनसे हम बात करते हैं। मैन पार्ट में काफी बड़ा कार्यक्रम था आदिवासियों का, इसी बीच में भी आए हुए थे। वर्तमान की जो परिस्थिति है धर्मांतरण को लेकर, डिलिस्टिंग का मुद्दे को लेकर के, उस विषय पे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। पिछले बार आपका इंटरव्यू मैंने किया था और काफी प्रभावपूर्ण आपने जवाब दिया था और काफी प्यार हमारे दर्शकों ने दिया। वर्तमान की परिस्थिति जिस तरीके है, लगातार आप लोग अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्मांतरण का आरोप लग रहा है पास्टरों के ऊपर, क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मांतरण का आरोप तो ब्राह्मणवादी लोग लगा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि छाती पीट पीट के कह रहे हैं वो लोग, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन अगर वही जो दूसरे धर्मों में जा रहा है, अगर उनके पास जाए, उनके मंदिर में जाए, तो उनका मंदिर अपवित्र हो जाता है। पता नहीं उस पर गोमूत्र क्या क्या ढूंढने लगते हैं शुद्ध करने के लिए, तो आदमी से ज़्यादा पवित्र गोमूत्र हो जाता है वहाँ पर। गाय का जो मूत्र है उसको तो हम क्या बोलेंगे, एक तरह से शरीर से जो निकलता है वेस्टेज है वो। दुनिया में कहीं भी गोमूत्र को पवित्र नहीं कहा गया है। हाँ, एक बार हम दूध को पिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोगों को गुमराह करने के लिए, पाखंडवाद फैलाने का एक षड्यंत्र है। मूत्र को पीने से या गोबर को खाने से कोई, ये तो अगर ऐसे ही था तो उन्हीं को लेना चाहिए था। सारे गोमूत्र उनके पास होना चाहिए, सारे गाय का गोबर उनके पास होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। ये धर्मांतरण का आरोप लगाते इसलिए हैं क्योंकि जिनको वो अत्याचार कर रहे थे, जिनके ऊपर वो अत्याचार कर रहे थे, जिनको ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे, आज वो उनका लात मार करके दूसरे धर्मों में जा रहे हैं जहां इनको इज्जत और सम्मान मिल रहा है। क्यों नहीं जाएंगे लोग भाई? जहां इज्जत सम्मान मिलेगा, आदमी के लिए इज्जत सम्मान से बढ़कर क्या है? ब्राह्मण के मंदिर में जाएंगे, वहां उसको अछूत कहा जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि जिस धर्म में लोग जाते हैं वो धर्म अपवित्र कैसे होता है भाई? लोग ईसाई धर्म में आते हैं तो ईसाई धर्म तो अपवित्र नहीं होता है। एससी के लोग हों, एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, जिनको अछूत कहते हैं, जिनको छूने से अपवित्र हो जाते हैं, मंदिर अपवित्र हो जाता है। लेकिन यहाँ तो ईसाइयों के, चाहे बुद्धिस्टों के, मुसलमानों के मस्जिद में, बुद्धिस्ट जो उनका जो जगह होता है, ईसाइयों का जो चर्च होता है, तो चर्च कभी अपवित्र नहीं होता है। लेकिन ये बड़ा अजीब सी बात है कि जब ब्राह्मणों के मंदिर में वही एक व्यक्ति, एससी व्यक्ति चला जाता है तो अछूत, मतलब वो अपवित्र हो जाता है। तो भाई, अगर जिसके वहाँ जाने से वो जगह ही अपवित्र हो जाता है, उनका भगवान ही अपवित्र हो जाता है, तो वहां जाए क्यों? और जब वो अपने इज्जत सम्मान के लिए दूसरे धर्मों में जा रहे हैं तो ब्राह्मण छाती क्यों पीट रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। वो छाती पीट पीट के हाथ तोबा कर रहे हैं, धर्म में चले जा रहे, मेरा धर्म खतरे में। अरे भाई, बेईमानी कौन कर रहा है? अगर वहां जाए तो भी परेशानी, न जाए तो भी परेशानी। तुमको परेशानी क्या है? ब्राह्मणों की आखिर परेशानी क्या है, ये समझ में नहीं आता है। ये क्या चाहते हैं? सवाल है, इसका जवाब नहीं मिला। इसका जवाब आज तक नहीं मिला। मैं ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब क्या है बताओ? अगर वो ब्राह्मणों के मंदिर में जाते हैं, एससी के, एसटी के, ओबीसी के लोग, तो वहां पवित्र होता है मंदिर। वहां से भी वो बोलते हैं कि अपवित्र हो गया, यहाँ चले आए। अब वहां से वो ईसाइयों के चर्च में जा रहे हैं, मुसलमानों के मस्जिद में जा रहे हैं, बुद्धिस्टों के जगह में जा रहे हैं या अन्य जगहों में जा रहे हैं, तो भी छाती पीट के कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। लोग हिंदू धर्म छोड़ के चले जा रहे हैं, ईसाई मन धर्मांतरण कर रहे हैं। तो समस्या क्या है भाई? उसका जवाब क्या है बताओ तो खुल करके। क्या तो परेशानी है? लोग तेरे पास जाए तो परेशानी, न जाए तो परेशानी। आखिर तुम है तो मचाए क्यों? ये समझ में। एक सवाल और है, जैसे संविधान प्रचार प्रसार करने का अनुमति देता है, तो फिर इस क्षेत्र में विवाद क्यों होता है कि लोग रोकते हैं कि प्रलोभन दे करके? तो इस तरीके से कुछ होता है, प्रलोभन वाला कुछ कांड चल रहा है क्या? इतने केस दायर किए ब्राह्मणवादी आरएसएस के सरकारों ने, हजारों लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा करके उन्होंने केस दायर किया, जेल में भी डाला। 4 साल 5 साल लोग कोर्ट का भी चक्कर काटे। लेकिन आज तक क्या ब्राह्मणवादियों ने साबित किया कि ईसाई धर्म में लोग पैसा लेकर गए, मुसलमान पैसा लेकर बने? कहीं भी नहीं साबित हुआ, कहीं साबित नहीं हुआ। और अभी तो ये लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं पर धारा दूसरा लगाते हैं। अभी का मामला है, अभी धारा लगाएंगे 251, धारा लगाएंगे 296।
मतलब शांति भंग करने का, देवी देवताओं को गाली गलौज करने का। अरे धर्मांतरण जब करा रहे हैं, धर्मांतरण का आरोप आरएसएस वाले बजरंग दल वाले लगा रहे हैं, तो धर्मांतरण का धारा लगाओ और साबित करो कोर्ट में कि धर्मांतरण गलत तरीके से हुआ है या लोग गलत तरीके से गए हैं। अरे भाई, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास होगा। मेन चीज तो मान सम्मान है ना, व्यक्ति के अंदर मान सम्मान मेन चीज है। जिस धर्म में जाने से उनको मान सम्मान अगर मिलता है, उनको भाईचारा मिलता है, आपसी प्रेम मिलता है, तो वहां जाएंगे ना, कि जहां अपवित्र हो जाते हैं वहां जाएंगे। एक तो खुद उनका जगह पर अपवित्र हो जाएगा, दूसरे को भी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारे आने से मेरा जगह अपवित्र हो गया, तो वहां क्यों जाएंगे बताओ आप। नहीं, अब लेकिन लोग छोड़ करके दूसरे जगहों में जा रहे हैं, अपने मान सम्मान के लिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मान सम्मान के लिए जा रहे हैं। ब्राह्मणों से ठोकर खाकर, ब्राह्मणों से बेइज्जती होकर के, ब्राह्मणों के जा करके अछूतपन बन करके जब वो अपने मान सम्मान के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, तो मैं आरोप लगा रहा हूं ब्राह्मणों के ऊपर कि उनके अछूतपन और उनके जातिवादी, उनके नीच हरकत की वजह से लोग उन हिंदू धर्म को छोड़ करके जा रहे हैं, ब्राह्मण धर्म को छोड़ो। हिंदू धर्म तो मैं नहीं बोलूंगा, ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके जा रहे हैं। पहली बात इसका कारण वही है। उसके जिम्मेदार खुद ब्राह्मण लोग हैं, उसके जिम्मेदार खुद ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण प्रेम से अगर लोगों को अपनाते, या उनके धर्मों में जो लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, अगर वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है भैया, आओ और आना, हम खुश हो गए आपके आने से मेरा दिल गदगद हो गया। आप चमार लोग आए, आप उरांव लोग आए, आप तेली लोग आए, आप मछुआर लोग आए, आप भंगी लोग आए, आप हमारे मंदिर में आए, पूजा पाठ मैंने कराया, मैं एकदम गदगद हो गया। ऐसा ब्राह्मण कभी बोला? नहीं बोला। लेकिन वही जब मुल्ला के पास गया, वही जब पादरी के पास गया, पादरी ने बोला, मुल्ला ने बोला, अरे भाई आप चमार आए, आप दुसाद आए, आप तेली आए, आप उरांव आए, आप गोंड आए, हम तो गदगद हो गए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आना। ऐसा जब प्रेम प्रदर्शित होता है तो आदमी वहां जाएगा ना, कि वहां लाजू तक खाने जाएगा। उनको समझ में आनी चाहिए, सारे घिनौना काम वो करते हैं और आरोप लगाते धर्मांतरण का। शर्म नहीं आता उनको? संविधान ने अधिकार दिया है, हमारे पुरखों को पता था कि ये संविधान लागू होने के बाद भी हमारे लोगों को जलील होना पड़ेगा, ये ब्राह्मणवादी लोग जलील करेंगे इनको, इसलिए इन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार करके दिया। आर्टिकल 12 से 35 तक संवैधानिक अधिकार में मूल अधिकार है, जिसमें 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें धर्म को आजादी से मानने का मौलिक अधिकार दिया। मौलिक अधिकार का मतलब, जैसे रोटी कपड़ा मकान के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, वैसे धर्म और आस्था जो विश्वास के अनुसार जो आचरण न करेगा तो भी जिंदा नहीं रह सकता। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार के तहत दिया। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पुरखों ने ब्राह्मणवादियों को झेला और उनको पूरा अंदेशा था ही 100% कि हमारे आने वाले वंशज को भी, आने वाले पीढ़ी को भी इनके द्वारा यही बदमाशी होगी, इसने अधिकार दिया। मैं कहता हूं झूठा आरोप लगाना बंद करो, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाना बंद करो, ये बेईमानी है। जिस दिन हम जाग जाएंगे, कोर्ट के अंदर तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अभी यूपी में किसी जगह में डिसीजन आया है कि जो झूठा आरोप लगा रहा उसके ऊपर केस दायर हुआ है। तो अगर ब्राह्मणवादी लोग हमारे लोगों पर झूठा आरोप लगा रहे धर्मांतरण का, तो कल सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो हम भी मांग करेंगे कि झूठा आरोप जहां लगा सिद्ध नहीं हुआ, उल्टा उनके ऊपर तुरंत वहीं पे FIR होना चाहिए। एक सवाल और है सर, इस क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जो परिवर्तन कर चुके हैं, ईसाई बन चुके हैं, लेकिन उनको अभी डिलिस्टिंग के नाम से बोला जा रहा है कि उनकी डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो कई आदिवासी समाज में खौफ के, जैसे शाहीडांड में भात भीतर करके उनको वापस लिया गया, शायद 1-2 परिवार ने खुद फिर वो धर्म में वापसी की है, ऐसे कुछ मामला आई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी को लगता है कि भाई ईसाई धर्म नहीं मानना है, ईसाई धर्म मानते थे अब नहीं मानना है, अगर वो घर वापसी करना चाहते तो उनकी मर्जी है ना। संविधान ने मानने का न मानने का सारा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन दबाव पूर्वक कहीं भी कोई चीज को मना ही की गई है, चाहे वो घर वापसी हो, चाहे वो किसी धर्म को स्वीकार करने का हो, दबाव पूर्वक कहीं भी संभव नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, मैं उसका विरोध करूंगा, अगर घर वापसी हो रहा है तो कोई ब्राह्मण घर वापसी ना करे आदिवासियों का। अगर ब्राह्मण वहां पूजा पाठ करके अगर घर वापसी कर रहा है, मतलब वो हिंदूकरण कर रहा है, ब्राह्मणीकरण कर रहा है, और एक तरह से कहा जाए तो वो वहां ब्राह्मण धर्म में उसको ले रहा है, अर्थात आदिवासी हिंदू नहीं है और उसको ब्राह्मणीकरण करके उसको हिंदू बनाया जा रहा है, इसका मतलब धर्मांतरण वहां हो रहा है। घर वापसी का झूठा बहाना बनाकर ब्राह्मण लोग जो है अपने धर्म में फिर से उसको जलील करने के लिए, फिर से उसको भेदभाव फैलाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए फिर से वो ब्राह्मणवादी धर्म में उसको शामिल कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल उसको वहीं जलील करेंगे। कुछ इस क्षेत्र रही बात डिलिस्टिंग का, आपने कहा डिलिस्टिंग जो है ये ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा आपस में ईसाई और हिंदू करने के लिए कराया जा रहा है। डिलिस्टिंग कभी होगा नहीं। अगर डिलिस्टिंग हुआ तो जो जनजाति सुरक्षा मंच जो RSS का
जो संगठन है उसके साथ मिलके जो ये लोग दलाली कर रहे हैं या उनके झांसे में आके जो कोई कर रहे हैं, अगर डिलिस्टिंग हुआ तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 32% है, अगर जिस एरिया में 5वीं अनुसूची लागू है जहां 52% 53% लोग हैं, अगर मान लो अगर 5% भी खत गए तो 50 से नीचे आ गया तो 5वीं अनुसूची का क्राइटेरिया है वो खत्म हो जाएगा। तो ये साजिश है। जनजाति सुरक्षा मंच में जो आदिवासी मिलके उनके झांसे में आके काम कर रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए, अगर 52% है और 52% आदिवासियों के जनसंख्या वाले बाहुल एरिया में 5वीं अनुसूची लागू हुआ है, अगर 5% भी इनके झांसे में आकर के डिलिस्टिंग करके घटा दिया गया तो 5वीं अनुसूची का खत्म मामला। अच्छा, इस क्षेत्र में सतनामी समाज की बात करें या कबीरपंथी समाज की बात करें तो कबीरपंथी समाज के ऊपर भी लगातार धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, हिंदू देवी देवताओं के धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि उन ललई सिंह यादव को पढ़ें। ललई सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि जितने भी हिंदू देवी देवता की बात की जा रही हो काल्पनिक ऐसा साबित किया भाई, वो कोर्ट में डिसीजन है। ललई सिंह यादव को पढ़ें। ललई सिंह यादव को जब पढ़ेंगे तो ललई सिंह के जो संघर्ष है उसको जानेंगे लोग कि किस बात पे संघर्ष किया। ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको ये धर्म की लड़ाई को बंद करना चाहिए और हमको मूल निवासी विचारधारा के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ के साथ तमाम ST SC OBC को आना चाहिए। ब्राह्मणों के धर्म के झांसे में रह करके हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे मिले हुए अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो में सुना कि जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा अध्यक्ष जो अरविंद जो कश्यप जी हैं उनके द्वारा जो बातें आप लोगों ने सुनी है कि ईसाई मिशनरी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं धर्मांतरण के कि भाई ये लोग पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं और लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं, तो इन्होंने किस तरीके से कुछ बातों को क्लियर किया है यहाँ पर कि जो बातें चल रही हैं आज तक कोई किसी इन बातों को साबित नहीं कर पाया। अन्यथा कई बातें, कई मुद्दे भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन आज तक कोई इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया कि सच में जो ईसाई लोग हैं वो पैसा देकर किसी को धर्म परिवर्तन करते हैं। एक्चुअली जो बातें इन्होंने कही है कि आज जो हिंदू धर्म के अंदर जो ऊंच नीच और भेदभाव की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं SC ST के जो लोग हैं उनको मंदिर में भी एक पूरे तरीके से घुसने नहीं दिया जाता, इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो उन बातों के ऊपर जब लोग अपनी विश्वास को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं तो क्यों प्रॉब्लम होने लग जाती है। आखिरकार मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। जो विश्वास करता है वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु किसी को जबरदस्ती बुलाता भी नहीं है। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और उसके अनुसार जब हम संविधान में देखते हैं तो साफ संविधान आर्टिकल 25(6) हमें साफ कहता है कि हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं और ये स्वतंत्रता है हर एक व्यक्ति के लिए। उसका एक निजी मामला है, निजी उसका ये डिसीजन है कि वो कौन से धर्म में जाएगा, कौन से धर्म में रहेगा, विश्वास करेगा, किस तरीके से चलेगा। लेकिन हाँ, अगर इस बात के ऊपर अगर किसी को प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है और किसी को दबाकर किसी के धर्म में ले जाया जा रहा है तो ये टोटली गलत है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है मनुष्य की खुद की निजी मामले का तो कहीं ना कहीं फिर उन बातों के ऊपर जब इस तरीके की बातें उठती हैं तो ये बिल्कुल भी संविधान के अनुसार सही नहीं हो रहा है। बाकी आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो किसी भी धर्म, जात, व्यक्ति, विशेष संगठन को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया, सत्य आप लोगों के सामने रखा गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।